बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बयान करना है वज़ू की दुआएं। वज़ू की दुआएं इस हवाले से याद रखें कि तीन पोर्शन बनते हैं, तीन हिस्से। नंबर एक वज़ू के शुरू में, वज़ू करते हुए शुरू में। नंबर दो वज़ू के दरमियान। नंबर तीन वज़ू के बाद। तो आया इसमें इनकी क्या तरतीब होगी? वज़ू शुरू करते वक्त तो तस्मीया अल्लाह का नाम लेना है। रिवायात में जो आ रहा है वो बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अब याद रखें अल्लाह का नाम लेने का जिक्र तो आ रहा है रिवायात में, लेकिन क्या पढ़ना है इस हवाले से कोई सराहतन रिवायत हमें नहीं मिल रही। लिहाजा आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं। अल्लामा शामी फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लामी, ये पढ़ सकते हैं आप। तो बहरहाल इनमें से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, कोई मुतय्यन अल्फाज लफ्ज़ यहाँ वारिद नहीं हुए, किसी सरी और सही हदीस के अंदर वारिद नहीं हुए। अब आइए वज़ू के दौरान आपने क्या करना है। तो वज़ू के दौरान आप बाज़ किताबों में दुआएं देखते हैं जो मासूरा दुआएं हैं। मसलन उसमें कुल्ली करते वक्त दुआ है, नाक में पानी डालते वक्त दुआ है, चेहरा धोते वक्त दुआ है, दायां हाथ धोते वक्त दुआ है, बायां हाथ धोते हुए दुआ है। इसी तरह जो है सर का मसा करते हुए दुआ है, कानों का मसा करते हुए दुआ है, गर्दन का मसा करते हुए दुआ है। इसी तरह दायां पाँव धोते हुए दुआ है, बायां पाँव धोते हुए दुआ है। तो बहरहाल ये जो दुआएं यहाँ पर आई हैं, याद रखें ये दुआएं किसी सरी सही रिवायात और अहादीस के अंदर ये वारिद नहीं हुई इस तरतीब से। लिहाजा इसी वजह से उलमा के दो किस्म के नजरियात हैं। अल्लामा नववी, शाफिई रहमतुल्लाह अलैह वगैरह कुछ हजरात तो इसके मुनकिर हैं। वो कहते हैं कि इनको इस तरतीब से नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि इनका सबूत उस तरह नहीं है। लेकिन दीगर शवाफे और इसी तरह अहनाफ कहते हैं कि इस्तेहबाब इसका साबित हो जाता है। इस्तेहबाब यानी इस दर्जे की रिवायात ये चीज़ें हैं कि जिनसे इस्तेहबाब साबित हो जाता है। ताहम मुख्तसर बात यह है कि अगर आप इन दुआओं को पढ़ते हैं लेकिन इनको मसनून और सुन्नत समझ के इस मौका की सरी और सही हदीस की के तनाजुर में आए, ये चीज़ें आपके जहन में ना हो, यानी मसनून और सुन्नत ना समझें आप इनको, तो वैसे पढ़ सकते हैं, अलबत्ता सुन्नत और मसनून ना समझें इस मौका पर। अच्छा, इसके बाद तीसरा हिस्सा आ गया, वो है वजू के बाद की जो दुआएं हैं। उसमें चंद दुआएं अहादीस में उनका तज़किरा आ रहा है। मसलन नंबर एक ये देख लें कि जब आप वजू कर चुके हैं तो आसमान की तरफ मुंह करके, ये जो उंगली शहादत की करते हैं ये नहीं है कहीं भी, ये चेहरा आसमान की तरफ करने का जिक्र आ रहा है। तो आसमान की तरफ चेहरा करके आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये भी पढ़ सकते हैं, और इसी के अंदर वहदहु ला शरीक लहू भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों तरह रिवायात में आया हुआ है। तो हदीस में आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए खोल देते हैं। इसी तरह दूसरी जो दुआ है वो भी है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये भी पढ़ सकते हैं। और फ़ी रिज़्क़ी की जगह फ़ी मा रज़क़तनी ये भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह आया हुआ है रिवायात में। अलबत्ता कुछ हज़रात मसलन फ़ुक़हा कहते हैं दुरूद आप पढ़ें, लेकिन दुरूद का जिक्र किसी सरी और सही हदीस के अंदर नहीं आ रहा, अगरचे बाज़ फ़ुक़हा इसको नकल कर रहे हैं। तो ये मैंने वज़ू के शुरू, दरमियान और आखिर के दुआओं का जिक्र आपके सामने कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला समझने के अमल करने की तौफ़ीक़